रखने में तुम्हारा क्या काम है? इससे बेहतरीन ये मेरे रखने में तुम्हारा क्या काम? हम तुम्हारी मस्जिदों में नहीं घुसते, तुम हमारे, और हमारे हिंदू तुम्हारी मस्जिदों में घुसे जूते मार। इस बार महाकुंभ के मेले में मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बातें कही जा रही थी, लेकिन दुख हर बार तोड़ता ही नहीं है, जोड़ता भी है। महाकुंभ में भगदड़ हादसे के बाद मुस्लिम समुदाय ने श्रद्धालुओं की सेवा के लिए मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे श्रद्धालुओं से पूरा प्रयागराज भरा था। सड़कों के साथ साथ गलियों में भी तिल रखने की जगह नहीं थी। क्राउड मैनेजमेंट के लिए जब रास्ते बंद किए गए तब लोगों की परेशानी और बढ़ गई। ऐसे में शहर के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने श्रद्धालुओं के लिए अपनी इबादत गाहों के दरवाजे खोल दिए। मेला क्षेत्र से करीब 10 किलोमीटर दूर खुलदाबाद में मुस्लिम समुदाय आर्थिक बहिष्कार की बात भूलकर श्रद्धालुओं की मदद के लिए आगे आया। सब्जी मंडी मस्जिद, बड़ा ताजिया इमामबाड़ा, हिम्मतगंज दरगाह और चौक मस्जिद में लोगों के ठहरने का इंतजाम किया गया। इसके साथ ही मुस्लिम समुदाय ने महाकुंभ जाने वालों या वहां से लौट रहे श्रद्धालुओं के लिए भोजन, पानी, कपड़ा और दवा का भी इंतजाम किया। प्रयागराज से ऐसे कई वीडियो तस्वीरें सामने आ रही हैं जो इस बात की गवाही दे रही हैं कि इंसानियत का रिश्ता सियासत से बड़ा होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इस्लाम से मुस्लिम्स। मैं वही बदतमीज़ बदज़बान मोहम्मद खालिद आपकी खिदमत में। आज मैं बहुत एक पॉजिटिव एक वीडियो बना रहा हूँ। अभी तक तो बहुत ज़्यादा लोगों को लगाया गया तुम्हारी वीडियो में नेगेटिविटी ज़्यादा है, थोड़ा सा कुछ अच्छा बनाओ। तो खैर बहरहाल एक अच्छा वीडियो मैं आज मैं यूँ बना रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है कि इलाहाबाद में, यानी कि अब तो वो प्रयागराज हो गया है, तो वहाँ एक कुंभ मेला चल रहा है और क्या हालात हुए हैं पिछले एक हफ्ते से। वहाँ पे भगदड़ मच रही है और आग लग रही है, बहुत ज़्यादा लोग हमारे हिंदू भाई परेशान हैं वहाँ जाके। और इस बीच जो मुसलमानों ने वहाँ पे किया है, तकरीबन 25 से 50 हज़ार लोगों की जो खिदमत की है, अपने घर खोल दिए, मस्जिद खोल दी है, खानकाहें खोल दी हैं, दरगाहें खोल दी हैं, उनका खाने पीने का, उनका जो भी उनकी ज़रूरत है, रज़ाई गद्दे वगैरह जो भी है उनका इंतजाम किया है। मैं अपनी इस वीडियो में ये बताना चाह रहा हूँ कि दर हकीकत तो इससे पहले मैं वीडियो बनाता आया हूँ कि इस्लाम वो नहीं है जो हमसे पढ़ना पढ़ाना दिख रहा है। दर हकीकत जो आज ये मुसलमानों ने वहाँ प्रयागराज में किया है, यही असल इस्लाम है। या इससे पहले यूँ समझिए कि कोविड के दिनों में जब ये लोग पैदल जा रहे थे, बहुत भूखे प्यासे थे, उस वक्त भी मुसलमानों ने जो काम किया था उन लोगों के लिए, तो सही मानों में ये है वो आमाल सालेह, जिसमें कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने जगह जगह जो है वो आमाल सालेह का हुक्म दिया। आमाल सालेह का मतलब नेक अमाल। लेकिन इन मौलवियों ने जो है वो नेक अमाल जो है वो सिर्फ पढ़ना पढ़ाना बता दिया कि साहब ये बड़ी नेकी का काम है, इस नेकी से किसी को कोई फायदा तो नहीं हो रहा। नेक अमाल वो है जिससे आपकी ज़ात से किसी को फायदा पहुंच रहा हो। नेक अमाल वो है जिससे आपकी ज़ात से किसी को नुकसान ना पहुंचाओ। दर हकीकत यही इस्लाम है, जो कि मैंने पिछली दफा गुरुद्वारे में बताया था कि असल इस्लाम वो है जो 24 घंटा जो है लंगर खोले बैठे हैं और लोगों का पेट भर रहे हैं, छोटा बड़ा नहीं देखते। मैं देखा कि वहीं पे जब मैं गुरुद्वारे में खाना खाने गया तो बराबर में एक जो है वो जो सड़क पे सोने वाला है वो भी वहीं बैठा हुआ था, उसके बराबर में एक और कोई बिजनेसमैन बैठा हुआ था और मैं भी वहीं बैठ के खाना खा रहा था। तो ये इक्वालिटी जो बताई जाती है, जो बराबरी का जो मैसेज है, दर हकीकत यही इस्लाम का मैसेज है, यही कुरान का मैसेज है। और हम सिर्फ इसको अपने सिर्फ रट्टा लगा के समझते हैं कि साहब ये किताब जो आई है वो सिर्फ रट्टा लगाने के लिए आई है, इसकी तिलावत करते रहो, अरबी में तिलावत करते रहो। तो तिलावत करके फायदा किसको है? कुरान जो है वो समझने की किताब है, सीखने की किताब है, ताकि हम उस किताब से कुछ सीखें, उसको प्रैक्टिकल करें और उस प्रैक्टिकल से लोगों को फायदा पहुंचता है। तो वो फिर अब मिसाल के तौर पे जो मैंने बताया कि इससे पिछले वीडियो में बताया था कि 30 साल के अंदर जो है वो 3 लाख मुरब्बा किलोमीटर के अंदर, स्क्वायर किलोमीटर के अंदर इस्लाम फैल गया था। वो किस वजह से? वो इस वजह से नहीं फैला था कि साहब एक इस्लाम ऐसा आया है जिसमें जो है वो नमाजें पढ़ी जाती हैं और तहज्जुद पढ़ी जाती हैं, तस्बीह वजीफे पढ़े जाते हैं। उस वक्त तो ये तस्बीह वजीफे पढ़ने का रिवाज था भी नहीं, नमाज तो बहुत बाद में आई है पढ़ना पढ़ाना। लेकिन वो फैल यूं हो रहा था कि वो जो भी भाईचारगी और जो इक्वालिटी बताई जा रही थी वो असल इस्लाम था। लोग मुझे ये कहते हैं कि तुम सब मौलवी मुल्ला को बुरा कह रहे हो, तुम जो है मुसलमानों को बुरा कह रहे हो, तुम्हारे पास कोई और कोई काम ही नहीं है। भाई मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि असल इस्लाम क्या है, वो क्या वजह थी जो 30 साल के अंदर हजरत उमर के ज़माने में जो है वो इस्लाम जो है वो इतनी तेज़ी से फैला था। वो इसलिए फैला था, लोगों की जो है खैर ख्वाही होती थी, लोगों की खिदमत होती थी, लोगों को जो है उन साहबे किराम से फ़ायदा होता था। तो वो सारी चीज़ें भाईचारगी और मोहब्बत देख देख के लोग इस्लाम में दाखिल होते थे। जैसे कि आज एक छोटा सा जो है उन्होंने जो है इलाहाबाद में जो कुंभ मेले में जो हमारे हिंदू भाइयों के साथ जो खिदमत की है, ये एक मिसाल है इस्लाम की, जो पॉजिटिव इस्लाम है। जो पढ़ना पढ़ाना है वो सब नफिल इबादतें हैं, वो बात की चीज़ें। ये फर्द जो इन्होंने किया है प्रयागराज में और या कोविड के दिनों में मुसलमानों में, और कहा किया कितने लोगों ने? चंद मुट्ठी भर लोगों ने। और पूरी कौम जो है वो बगले बजाने लगती है कि मैं मुसलमानों ने ऐसा किया, मुसलमानों ने ऐसा। अरे जिन्होंने किया उसका फायदा उनका पहुंचेगा और हम सब जो है वो ऐसा खुश होते रहे कि देखो मियाँ हम सब। अरे भाई तुम सब अपनी जात से कोई ना कोई ऐसा काम करो जिससे इस्लाम जो है वो कहने से ना पहले तुम्हारे करने से पहले। ये बात आपको समझ में आ रही है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए कि मैं सिर्फ बुरा भला कहने के लिए ही नहीं आया हूँ इस चैनल के अंदर। जो कुछ भी जो है ये कुंभ मेले के अंदर जो मुसलमानों ने जो इलाहाबाद में किया है, यकीनन इसमें मौलवी मुल्लाओं का हाथ कम होगा और जो वहाँ के इलाके के जो लोग हैं ना, और वो वीडियो में नजर आ रहे हैं,
वो मुल्ला मौलवी कोई नजर नहीं आ रहा है इसमें, क्योंकि मुल्ला मौलवी तो सिर्फ कुफ्र की जो है वो तालीम दे रहे हैं कि साहब ये तो हिंदू तो काफिर है, हिंदू तो काफिर है। अरे हिंदू कहाँ से काफिर है? काफिर का मतलब जो है वो मना करना है। मैंने पिछली वीडियो में बताया, उन्होंने मना कहाँ किया है, हम कौन सी दावत पेश कर रहे हैं। ये जो काम कुंभ मेले में हुआ है, ये ऑटोमेटिकली जो है उन तक दावत इस्लाम की पहुंच गई। ना जाने कितने दिलों के अंदर जो है वो ये सारी चीजें पहुंच गई होंगी कि साहब मुसलमान ऐसे होते हैं और इस्लाम ऐसा मजहब है। तो मैं ये अपने वीडियो में कहना चाह रहा हूँ कि हम सबको जो है वो इसी इस्लाम पे पहले प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद है तस्बीह, वजीफे, तहज्जुद और हज, उम्रे और ये सारी। पहले ये, पहले देखो पड़ोसी का तुम्हारा कोई पड़ोसी भूखा तो नहीं सो रहा। उस पड़ोस के अंदर अगर कोई हिंदू हो, कोई गैर मुस्लिम हो, कोई यहूदी हो, तो उसकी खिदमत करना भी हर मुसलमान का फर्ज है। और हर मुसलमान का फर्ज ये है कि तुम्हारी ज़कात की जो रकम है वो उस पड़ोसी तक भी पहुंचे, जो जिसको हम हिंदू कहते हैं या जिसको हम काफिर कहते हैं। तो मेरे प्यारे नस्ली मुसलमानों, असली मुसलमान बन जाओ। ये नस्ली मुसलमान बनने से कोई फायदा नहीं है कि हम बाप दादा हमारे मुसलमान थे, हम कलमे वाले घर में पैदा हुए हैं। ये काम नहीं आएगा। बख्शिश जो है वो इन कामों से नहीं होनी कि साहब हम नहारी पाए खाने के लिए पैदा हो गए मुसलमान के घर में और मर गए तो हमें जो है हमारी बख्शिश हो जाएगी, हमें जन्नत मिलेगी। ना, इन चीजों से नहीं मिलेगी। सबसे पहला काम इस रमजान में ये करना है कि कुरान को महीनों के साथ पढ़ो, समझ के पढ़ो। चाहे एक कुरान ही पूरे रमजान में पढ़ो, कोई फायदा नहीं है रटा लगाने से। एक बात। दूसरी बात ये कि ज़कात जो है मदरसे में मत देना। आपको खुद पता चल जाएगा कि कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हमें जो है ज़कात मदरसे में देनी चाहिए। कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें।